हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु हैव जॉइंड अस टुडे। आज के इस सेशन में मैं हुसैनी कांचवाला एनजे इंश्योरेंस ब्रोकर्स की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, तो आशा करता हूं कि ऑल ऑफ यू विल फाइंड इट हेल्पफुल। सो आई विल कीप मिक्सिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द ऑडियंस हु आर देयर विद अस टुडे, राइट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है बात करने का, वो है इंश्योरेंस बजट। तो मैं इंश्योरेंस पे बाद में जाता हूँ, पहले थोड़ा हम बजट की बात कर लेते हैं। तो कैन आई हैव द स्लाइड प्लीज। तो अगर मैं आपसे बात करूँ, चलिए एक पिक्चर के साथ हम बात करते हैं। तो ये फोटो देख के क्या आपको दिमाग में आता है? तो ये फोटो है भारत की फाइनेंस मिनिस्टर का, निर्मला सीतारमन मैडम का। And what she's doing, that she's presenting, or this red box in her hand is nothing but India's budget document, right? So government of India also makes an annual budget, right? And what does the government do in the budget is they have annual expenses, annual income, they have their projections, right? So the purpose of a budget is कि हमारा साल में या महीने में कितना खर्चा होने वाला है, किस किस चीज पे हम कितना खर्चा करने वाले हैं, राइट, या कहाँ से इनकम आने वाली है, उसका हम हिसाब किताब रख पाए। तो भारत सरकार भी बजट बनाती है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के घर में आप लोग भी अपना अपना बजट बनाते होंगे, क्योंकि हमारे काफ़ी सब एक्सपेंसेस हैं। तो बजट का मेन उद्देश्य जो है कि हम हमारे एक्सपेंसेस को कैसे कंट्रोल में रखें, कहीं ओवरबोर्ड ना चले जाए, इसीलिए हम लोग बजट बनाते हैं, राइट। तो जो हमारा घर का बजट है, वो घर के बजट में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं। तो हमारे घर के बजट में काफी कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। तो जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो क्या है कि अगर आपका घर किराए पे है तो रेंट, राइट, इफ यू आर हैविंग ईएमआईज फॉर योर हाउस और फॉर योर कार, राइट, सो देयर यू हैव टू पे ईएमआईज, देयर इज स्कूल फीस, राइट। So there are certain fixed expenses, groceries, there are, so these are the fixed expenses which you have in budget। जो कुछ हो या ना हो, ये खर्चा हमें करना ही करना है। और फिर कुछ एक्सपेंसेस हैं जो हमारे वो वेरिएबल एक्सपेंसेस है, which are related to eating out, which are related to going out, which are related to shopping, राइट। तो ये सारे चीजों को मिला के हमारा बजट बनता है। तो किसी का बजट छोटा हो सकता है, किसी का बजट बड़ा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम एंड योर नीड्स। बट मोटा मोटा हर किसी के पास में एक हम लोग अपना प्लानिंग करते हैं या बजट बनाते हैं। अभी जब मैं अगर बजट की बात करूं, तो बजट हम लोग क्यों बनाते हैं? तो दो मुद्दे हैं यहाँ पे। नीड्स और वांट्स को बैलेंस करने के लिए हम बजट बनाते हैं। तो नीड्स में ऐसे खर्चे हैं जो होने ही वाले हैं, तो उसके लिए तो हमें पहले से तैयार रहना ही पड़ेगा। कुछ भी हो, घर का किराया या ईएमआई जो है वो देना ही देना है, खाने पीने का खर्चा जो है वो देना ही देना है, पेट्रोल का खर्चा जो है वो लगने ही वाला है, राइट। देन देर इज सेविंग्स। So one portion of your budget goes into your savings, right? Which can be, you might be doing SIPs or wherever you might be investing. One portion goes into savings, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा बचता है उससे हम हमारा डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस करते हैं, जैसे शॉपिंग हुआ, छुट्टियां हुआ, वेकेशन हुआ, राइट। सो दिस इज ऑल व्हाट वी डू while balancing our budget. So budget is always a balancing act। इस महीने ये काम कर लेते हैं, इसी काम को हम अगले महीने लेके जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, ओके। तो बजट इज एन जरूरी एक्सरसाइज। लेकिन क्या ये बजट गलत जा सकता है? तो कई बार चला जाता है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्शन ही कई बार गलत चले जाते हैं। कहाँ का प्रोजेक्शन गलत जा सकते हैं कि टैक्सेशन गवर्नमेंट को कम आया तो बजट गड़बड़ा गया, राइट। या भारत में ड्रॉट का सिचुएशन आ गया और गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए सपोज कुछ डिक्लेयर कर दिया, तो वहां पे थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो ये तो भी भारत सरकार की बात। क्या आपका बजट भी इम्पैक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, राइट, और हो ही जाता है। कई फैक्टर्स की वजह से हमारा बजट गड़बड़ा जाता है, राइट। कहीं पे जाना पड़ गया, कहीं पे एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, कहीं एक्स्ट्रा शॉपिंग हो गई, कभी स्कूल से कुछ एक्स्ट्रा आ गया, या कई दूसरी सारी चीजें भी आ सकती। तो क्या क्या चीजों से हमारा बजट इम्पैक्ट हो सकता है, आइए थोड़ा हम उसके बारे में समझे। तो आजकल की बात करूँ तो राइजिंग प्राइसेस ऑफ टोमेटो। तो
टमाटर ने बड़े सबके बजट हिला दिए, 20-25 रुपए किलो का टमाटर 250 रुपए किलो का हो गया है, राइट? सो इट हैज पुट लॉट ऑफ बजट्स ऑन टॉस, right? So this is something which is out of your control. If prices of vegetables go up, prices of fruits go up, so this is something which is out of your control. But ये बजट को हमारे इम्पैक्ट करता है, राइट? तो काफी चीजें हैं, खाने पीने का भाव बढ़ गया या वेजिटेबल्स का भाव बढ़ गया, इसकी वजह से हमारा बजट गड़बड़ा जा सकता है। दूसरा, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई आपके घर में, जिससे आप अफेक्ट हो सकते हो या आपके पेरेंट्स अफेक्ट हो सकते हैं या आपके बच्चे अफेक्ट हो सकते हैं, राइट? सो इफ देयर इज अ मेडिकल इमरजेंसी विच हैज कम, जिसके लिए यू माइट हैव टू गो थ्रू टू द डॉक्टर और टू द हॉस्पिटल, और you might have to do some certain medical tests, right? And the tests are also pretty costly these days, so this can impact your budget. Okay, तो मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। तीसरा, हमारा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ओके, तो आप कार पे जा रहे थे, बाइक पे जा रहे थे, तो एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट जरूरी नहीं आपकी गलती से हो, कई बार हमारी कोई गलती नहीं होती है और सामने वाले की गलती होती है, तो भी एक्सीडेंट हो सकता है, राइट? रिसेंटली वन ऑफ आवर कलीग्स, he was just standing on the roadside, right? And fast speeding bike came in and hit him, and he got a fracture in his leg, and he was bedridden for quite some time, right? So अगर आपकी गाड़ी या बाइक का एक्सीडेंट हुआ है तो उसका रिपेयरिंग का खर्चा आ सकता है। आपको अगर लगी है तो आपका हॉस्पिटल का खर्चा आ सकता है, या अगर आपके हाथ पैर में इंजरी हुई है, फ्रैक्चर हुआ है, तो हो सकता है आप काम पर नहीं जा पाए, या अगर आपका बिजनेस है तो आप बिजनेस में शायद 2-4 दिन ना जा पाए, उसकी वजह से एक्सपेंस बढ़ गया, लेकिन इनकम पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। सो दीज आर सर्टन थिंग्स विच कैन इम्पैक्ट योर बजट। ओके, अनदर थिंग इज नेचुरल कैलामिटी। So I'm sure large parts of our country are affected by floods, right? We had a very heavy flooding in Delhi for a large number of days, right? So there are many parts of the country which are experiencing floods. Some Himachal Pradesh was cut off due to floods from a large part of the country for a quite substantial period of time, right? तो अगर ऐसी कैलामिटी आती है तो क्या हो सकता है कि हमारा इनकम के स्रोत बंद हो जाएंगे, लेकिन एक्सपेंसेस एकदम बढ़ जाएंगे, खाने पीने के एक्सपेंसेस, या चीजें महंगी हो सकती है, चीजें अवेलेबल नहीं हो सकती, देयर कैन बी लॉस और डैमेज टू योर प्रॉपर्टी, राइट, विच माइट हैपन। सो दीज आर सर्टन थिंग्स विच कैन अफेक्ट योर बजट। And the last and the most dangerous thing is the death of the breadwinner of the family. If unfortunately, due to any incident, right, there is a death of a breadwinner, तो ना सिर्फ महीने का बजट बल्कि भविष्य का ही बजट अपना गड़बड़ा जा सकता है। तो ये सारे रिस्क हैं जिसकी वजह से हमारी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग जो हमने करके रखी है, वो 1 महीने की हो या 3 महीने की हो या शायद 1 साल की भी हो, वो सारी गड़बड़ हो सकती है, राइट? तो इसको सुधारा कैसे जाए, या क्या हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, राइट? तो कैन दिस बी अवॉइडेड? तो सारी चीजें तो शायद हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन इनमें से कुछ चीजें क्या अवॉइड की जा सकती है थ्रू स्मार्ट मनी मैनेजमेंट। व्हाट इज द स्मार्ट मनी मैनेजमेंट, राइट? अगर हम हमारे पैसे को थोड़ा प्रॉपरली मैनेज करें, राइट, तो काफी चीजों से, ये चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कंट्रोल नहीं कर सकते कब आपका एक्सीडेंट होने वाला है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते बाजार में प्राइसेस कैसे बढ़ने वाले हैं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते कब फ्लड आने वाला है, लेकिन हम लोग अगर स्मार्टली थोड़ा अपना मनी मैनेजमेंट करें तो इन सब चीजों से होने वाले जो इम्पैक्ट है, स्पेशली फाइनेंशियल इम्पैक्ट, उससे हम बच सकते हैं। तो कैसे बच सकते हैं, राइट? तो सबसे पहली चीज और बहुत ही बेसिक चीज जो है कि इंक्रीज योर सेविंग्स। तो सबसे पहला तो अगर देयर इज ऑलवेज अ सेइंग इन इंग्लिश दैट सेव फॉर अ रेनी डे, राइट? तो अगर आप सेविंग ज्यादा करते हैं तो आपके पास में एक इमरजेंसी फंड रहेगा, राइट, जिससे आप कभी भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो वहां पे सेव किया हुआ पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो अपनी सेविंग्स बढ़ाएं, जिससे आप ये सारी चीजें, ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो देन यू कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ दैट। लेकिन दूसरी चीज है कि ये जो हमारी सेविंग्स है, इसको भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। कि कोई ऐसा तरीका है क्या कि ये मेरी सेविंग्स यूटिलाइज भी ना हो और फिर भी मेरा काम हो जाए? क्योंकि हो सकता है कोई आपदा ऐसी भी है वेयर योर सेविंग्स माइट नॉट बी इनफ,
और रादर आपने सेविंग्स शायद किसी और काम के लिए किया था या किसी और गोल के लिए किया था, और वो सेविंग्स आपका यूटिलाइज हो जाए कोई मेडिकल इमरजेंसी में या कोई ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। तो क्या आप कोई ऐसे तरीके पे बात कर सकते हैं जिसकी वजह से मेरी सेविंग्स भी प्रोटेक्ट हो जाए और मुझे मेडिकल इमरजेंसी या कोई भी ऐसी आपदा आती है जहां पे मेरा बजट गड़बड़ आता है, दैट गेट्स प्रोटेक्टेड, राइट? सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो हमारे लाइफ के अंदर में 4 डी का रिस्क है, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया। वो 4 डी कौन से हैं? वो है डेथ, डिजीज, डिजास्टर और डिसेबिलिटी, राइट? डेथ, मुझे बात करने की जरूरत नहीं, आप सब समझते हैं। डिसीज, डिसीज हो सकता है टेम्परेरी भी हो, डिसीज हो सकता है लॉन्ग टर्म भी हो, राइट? सो डिसीज कैन अफेक्ट योर फाइनेंसेस इन अ बिग वे। डिजास्टर, disaster can be a natural disaster can be something like a fire also, right? अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास में, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, पड़ोसी के घर में फायर हुई और उसकी वजह से आपके घर में भी आग लग गई, तो दैट इज अगेन अ डिजास्टर विच कैन अफेक्ट लॉट ऑफ थिंग्स। एंड डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी मतलब डिसेबिलिटी कैन बी टेम्पररी और इट कैन बी परमानेंट। तो ये चारों डी से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? तो आइए हम वो थोड़ा सॉल्यूशन पे बात करते हैं कि कैसे हम ये चारों डी से अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। हम लोग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, ये चारों चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर डिजीज होने वाला है तो वो होने ही वाला है, डिजास्टर होने वाला है तो वो होने ही वाला है, डिसेबिलिटी होने वाली है तो वो होने वाली है, लेकिन उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट हम स्मार्टली कैसे कम कर सकते हैं। सो आइए थोड़ी उस पर हम चर्चा करते हैं। सो हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दीज रिस्क। सो अगर मैं पहली रिस्क बात करूं विच इज प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज का सिंपल तरीका है हमारे पास जिसका नाम है हेल्थ इंश्योरेंस, राइट? हेल्थ इंश्योरेंस, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस। और मैं आशा करता हूँ कि ज्यादातर लोग जो आज हमारे साथ कॉल पे हैं उन्होंने अपना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस लेके भी रखा होगा, जिसमें उनका खुद का भी कवरेज हो और फैमिली का भी कवरेज हो, राइट? तो अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो काफी चीजों से हम अपना बचाव कर लेते हैं ऑन द फाइनेंशियल साइड, राइट? तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या क्या कवर करता है? अगर आपको कभी भी कोई इमरजेंसी आती है तो, या अगर प्लांट सर्जरी भी आती है या प्रॉब्लम आती है, तो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, डे केयर ट्रीटमेंट्स, प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। इनफैक्ट आज की तारीख में ज्यादातर हमारा जो खर्चा होता है वो डॉक्टर के विजिट का होता है, या डॉक्टर ने 4 टेस्ट लिख के दे दिए, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, वो सारी चीजों का हमारा खर्चा ज्यादा होता है। So there are now OPD plans also available which cover those expenses only, right? So there are certain in a basic health insurance वो नॉर्मल डॉक्टर का खर्चा इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन जो ओपीडी प्लान्स होते हैं जो कई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के साथ में आते हैं उसमें ये सारी चीजें भी कवर हो जाती है, राइट? तो अगर आप ओपीडी प्लान वाला हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका सारा काम वहां पे हो जाता है और उतना खर्चा बच जाता है अगर कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आई तो, राइट? अभी ये हेल्थ इंश्योरेंस की मैंने बात की आपसे, और मैं जानता हूँ ज्यादातर लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा हुआ ही होगा यहाँ पे। तो कितना हमारा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए या उसका कितना कॉस्ट हमें देना चाहिए, राइट? तो अगर हम एक बेसिक एक नॉर्मल एक बंदे की बात करते हैं जो सपोज मिस्टर राहुल, 35 years of age, लिविंग इन मुंबई एंड ही इज हैविंग 2 children इन हिज फैमिली, तो देर उनकी जो पॉलिसी बनेगी उसमें वो होंगे, उनकी वाइफ होगी और उनके 2 बच्चे होंगे। तो अगर 4 लोगों का मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करता हूँ और मान लीजिए उन्होंने 5 लाख का सम इंश्योर्ड लिया है, राइट? तो 5 लाख का सम इंश्योर्ड का जो कॉस्ट है इट इज ओनली अराउंड 1800 रुपीज अ मंथ। साल भर का एनुअल प्रीमियम शायद 21,000 रुपए के आसपास आएगा, विच कैन डिफर फ्रॉम प्लान टू प्लान, राइट? लेकिन मंथली कॉस्ट में देखूं तो इट इज गोइंग टू बी ओनली 1800 रुपीज अ मंथ, विच इज एज गुड एज कॉस्ट ऑफ गोइंग टू अ मूवी थिएटर, राइट? एक मूवी हम देखने जाते हैं तो शायद 2,000 रुपए का खर्चा वहां पे इजीली हो जाता है, टिकट पॉपकॉर्न सब मिला के। तो उससे कम में हम हमारा हेल्थ इंश्योरेंस कवर कर सकते हैं, अपनी पूरी फैमिली का हम लोग हेल्थ से होने वाला एक्सपेंस कवर कर सकते हैं। अभी ये तो बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस की बात हुई, अभी थोड़ा मैं स्मार्ट मनी मैनेजमेंट की तरफ आ जाता हूँ कि 5 लाख का ही क्यों कवरेज ले। अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम हमारा कवरेज बढ़ा दे। अगर आपके पास भी 4-5 लाख का कवरेज है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप या तो टॉप अप पॉलिसी ले सकते हैं, राइट? जिससे आपका कवरेज 5 के बदले 10 लाख तक पहुंच सकता है।
तो कई लोगों को ये ऐसा लगता है कि अगर 5 लाख का पॉलिसी का प्रीमियम 21,000 रुपया है और मैं 10 लाख का अगर कवरेज लेने जाऊंगा तो शायद मेरा कॉस्ट 40,000 रुपए का आएगा। तो ऐसा नहीं है। द कॉस्ट फॉर बाइंग अ 10 lakh plan is not 2 times of 5 lakh plan, right? By paying only 4,000 rupees extra, which is roughly 300 rupees a month, okay, you can increase the coverage for your family by 5 lakh rupees. You can just double it by only paying 300 rupees additional per month. Okay, so please budget it around 2,000 odd rupees per month for your family for getting at least a 10 lakh cover, which can be a 5 lakh base plan and a 5 lakh top up plan, right? मैं ज़्यादा उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा. That you can talk to your insurance advisor, right, or financial advisor. They can guide you better in this particular aspect, right? तो जितना ज़्यादा लेंगे उतना बेहतर है. But there are certain plans which are available which start from 5 lakh rupees and over a period of 2 to 3 years they go up to 15-20 lakh rupees also. Okay, and there is no change in premium, okay, unless and until there is a change in your age. So at a very nominal premium of around 2,000 rupees per month over a period of next 3 to 4 years, you can get yourself covered by close to 15-20 lakh rupees for your health coverage for your entire family, right? So we need to add this small cost to our budget, right? So that's the first part. अभी ये तो बात हुई मेडिकल इमरजेंसी डिजीज से. अगला हमारा पोर्शन आता है कि डिजास्टर या डिसेबिलिटी से कैसे बचा जाए, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजास्टर की. तो डिजास्टर कैसे हो सकता है? एक्सीडेंट से हो सकता है, ठीक है. तो बड़ी ये फनी सी चीज है कि हमारी सारी गाड़ियां इंश्योर्ड है और गाड़ी का इंश्योरेंस हम क्यों करवाते हैं? वाई वी गेट अवर कार्स और अवर 2 व्हीलर्स इंश्योर्ड? बिकॉज वी डोंट वांट द पुलिसमैन टू कैच अस, right? We don't want to pay the fine of traffic police. That is our intent rather than saving our car, right? And just think about the implication that if anything happens or if there is an accident, your car is covered, right? So agar aapki, if you go through an accident, your car is covered, the insurance company will pay for your car, but the person who is driving the car, who is more important than the car, he himself is not covered, right? So there is a very unique product or policy which is called as a personal accident policy, which is called PA, which is specifically built for this need. So this insurance gets triggered only and only if you have an accident. If there is no accident, this insurance does not get triggered, right? And accident does not mean road accident. Accident can be, you can slip from your stairs, you can slip in your bathroom, or you can have an accident while playing a game like football or cricket or whatever, right? You can get injured. So any accident is covered, right? And as I said earlier, accident आपकी गलती से भी हो सकता है और accident दूसरे की गलती से भी हो सकता है, right? तो ये पर्सनल एक्सीडेंट की पॉलिसी क्या कवर करती है? तो पर्सनल एक्सीडेंट की पॉलिसी वैसे तो काफी सारी चीजें कवर करती है, विच इज एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी एंड ऑल दीज थिंग्स. बट आई specifically talk about very unique two things which are covered in this particular policy. One of them is called as TTD, which is loss of income, and second one is called fracture, tear or broken bones, right? तो जनरली कभी भी एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में शायद डेथ का रेट तो बहुत कम है लेकिन इंजरी बहुत ज्यादा होती है, राइट? सो इंजरी में मेरे हाथ पैर टूट सकते हैं, राइट? और ऐसा हो सकता है कि मैं मेरे काम पे ना जा पाऊं 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते के लिए, राइट? तो उसका क्या तोड़ है, राइट? सो दिस इज अ यूनिक पॉलिसी विच कवर्स दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. सो व्हाट इज यूनिक अबाउट इट? सो अगर मैं टीटीडी की बात करूं, विच इज कॉल्ड लॉस ऑफ इनकम. सो इफ the breadwinner or the person who is earning member in your family, if he is goes through an accident में उनको कुछ भी लग जाती है, मान लीजिए उनको पैर में फ्रैक्चर हो गया और वो अपने काम पर नहीं जा पाए, आप या तो अपनी जॉब पर नहीं जा पाए, या आपका बिजनेस था, बिजनेस पे नहीं जा पाए, आपकी शॉप थी, आपको शॉप पे नहीं जा पाए, राइट? और डॉक्टर ने सर्टिफाई किया कि भाई 8 हफ्ते तक ये बेड पर ही थे, ये कहीं भी जाने की स्थिति में नहीं थे, राइट? 8 हफ्ते, 4 हफ्ते, 2 हफ्ते, जो भी टाइम पीरियड हो. तो विद दिस पॉलिसी you can get up to 50,000 rupees per week as a compensation for loss of income,
राइट। तो अगर मान लीजिए आप 8 हफ्ते तक नहीं जा पाए काम पे, तो आपको इस पॉलिसी के तहत 50,000 इंटू 8 4 लाख रुपए मिलते हैं। नाउ दिस 4 लाख रुपीज इज ओवर एंड अबव, राइट, I'll repeat, this 4 lakh rupees is over and above the medical treatment which you have undergone, right, because that is covered in your health insurance policy। तो अगर मेरा हॉस्पिटल का बिल, मान लीजिए मामूली सर्जरी करना पड़ा या जो भी, 1-2 दिन एडमिट होना पड़ा और हॉस्पिटल का बिल 70,000 का था, तो हॉस्पिटल का बिल वहां से कवर हो गया, उसके ऊपर यहाँ पे एक्स्ट्रा 4 लाख रुपए मिले for the loss of income, right? So if you are not able to go to your job or not able to do your work, this is a very, very unique benefit, right? And you can take this benefit up to 104 weeks, 104 weeks। मतलब अगर आपका एक्सीडेंट हुआ या किसी का एक्सीडेंट हुआ, राइट, और वो 6 महीने भी अगर काम पे नहीं जा पाए फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, राइट, तो वो 6 महीने का मतलब लगभग 26 वीक्स का 50,000 रुपीज से कॉम्पनसेशन मिलेगा, राइट, और मिलता है, राइट। दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक प्रोडक्ट विच वी हैव। दूसरा जो यहाँ पे कवर है वो है ब्रोकन बोन्स या फ्रैक्चर केयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रोकन बोन्स कवर? कि अगर मेरा कोई भी हड्डी टूटती है मेरी बॉडी के अंदर में, राइट, which can be my hand, which can be my leg, which can be my skull, which can be my back or whatever, right? So the company will pay me up to 10 lakh rupees depending upon the severity of the fracture। मतलब अगर मेरा सिर्फ एक हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है तो यहाँ हेयरलाइन फ्रैक्चर भी कवर होता है। तो अगर हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ तो you might get 25 to 50,000 rupees। But if you are having multiple fractures, right, if you are having a fracture in your hand also and leg also, right, या फिर your bone has broken into 2 pieces and there is a plate which needs to be inserted, so depending on the severity there is a percentage which is decided। so suppose आपका एक्सीडेंट हुआ और एक सीवियर फ्रैक्चर हुआ जहाँ पे 30% आइडेंटिफाई हुआ कि भाई 30% पेबल है, तो यहाँ पे आपको 3 लाख रुपया सीधा इसका मिल जाएगा, राइट। अभी मैं इस पे वापस से आता हूँ कि अगर 3 लाख रुपया तो मिल गया और उस एक्सीडेंट की वजह से आप 10 हफ्ते के लिए काम पे भी नहीं जा पाए, सो यू विल गेट 10 weeks TTD ऑल्सो। सो यू गेट 3 लाख रुपीज फॉर ब्रोकन बोन्स, you get 5 lakh rupees for TTD, plus all your medical treatment was already covered in your health insurance policy, right? So this is a very very unique product। Also very interestingly, you can add your children, your spouse, and you can have a product for your senior citizens, family members, your parents also। So everybody will be covered in broken bones। तो अगर आपके बच्चे स्कूल में खेल रहे थे या बाइक पे जा रहे थे और गिर गए और उनको कुछ हुआ तो उन्हें भी इतना ही कवरेज मिलेगा, राइट। अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन्स थे, अगर गलती से वो कहीं स्लिप हो गए, उन्हें कुछ इंजरी हो गई, दे आर also going to get covered under broken bones। However, for loss of income, only the earning member of the family। So if the husband is the only earning member of the family, he will only be covered in loss of income, whereas for broken bones everybody is covered, right? So very simple, very easy product जो इजीली आपको बहुत सारा बेनिफिट देता है। ये मस्ट हैव है सबके पोर्टफोलियो में, राइट। अभी ये कितने का आता है? तो अगर इसका मैं कॉस्ट बताऊं आपको, तो अगर एक प्रोडक्ट आप ये लेते हैं जिसमें एक्सीडेंटल डेथ का कवर 50 lakhs का आया और ब्रोकन बोन्स का कवर 10 लाख का आया, जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया, टेम्परेरी डिसेबलमेंट का 50,000 रुपीज पर वीक का आपका कवरेज आया, राइट। और आपने ये प्लान खरीदा है फॉर योर सेल्फ, योर वाइफ एंड फॉर योर 2 चिल्ड्रन। So the cost of this plan is going to be approx 20,000 odd rupees per year, right? Which is around again 1,500 to 1,600 rupees per month, right? So 20,000 rupees शायद सुन के ज्यादा लगता होगा आपको, लेकिन अगर आप उसको आने वाले 10 साल के नजरिए से देखेंगे, that for the next 10 years, if there is 1 or 2 incident, even one incident gets triggered in your family, right? So probably you can get more than what you have paid in this particular product, right? So very very interesting product which everyone should have in their portfolio, and it is going to not only cover your risk, लेकिन रिस्क कवरेज के बाद अगर आपका बजट गड़बड़ा गया है तो ये बजट को सुधारने के लिए उतना एक्स्ट्रा पैसा भी यहाँ से आपको मिल सकता है, राइट। मूविंग ऑन फॉर अनदर डिजास्टर, कि डिजास्टर सिर्फ आपको ही हिट नहीं कर सकता, डिजास्टर आपके घर को भी हिट कर सकता है,
राइट? जैसा कि मैंने बताया, योर हाउस कैन बी अफेक्टेड बाय फ्लड्स और इट कैन बी अफेक्टेड बाय फायर, राइट? अभी हम लोग जब अपना घर बनाते हैं तो हम उसमें बहुत सारी चीजें लाते हैं, बहुत सारा खर्चा करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, देयर इज फर्नीचर, राइट? देयर इज गुड फ्लोरिंग विच वी डू, right? So you can get all this thing also covered, right? Which is, you can cover your wall, ceiling, flooring, furniture, electronics and appliances, everything can get covered for your house. Okay, I'll give you a very good example. Recently, last year during Diwali, right, where I live, the building next to me, वहां पे थर्ड फ्लोर के फ्लैट में आग लग गई रॉकेट से, राइट? जनरली दिवाली में रॉकेट से बड़ी आग लगती है. Now, third floor का तो पूरा फ्लैट जल गया. This was a 12 floor building. Now the third floor family was not there. They had gone out somewhere outside the city. तो फायर ने उनके घर को तो खराब कर ही दिया. फायर फोर्थ फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर तक पहुंच गई. तो ऊपर के 2 फ्लोर वालों का भी काफी नुकसान हो गया, राइट? तो अगर उन्होंने होम इंश्योरेंस लेके रखा था फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर वाले ने, तो ठीक बात है. अदरवाइज वो थर्ड फ्लोर वाले पे लीगली केस कर सकते हैं कि भाई तुम्हारे घर में आग लगी, उसके वजह से मेरा नुकसान हो गया. तो ये जो होम इंश्योरेंस है, ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी भी कवर करता है कि अगर आपकी वजह से आपके पड़ोसी को या आपके ऊपर वाले फ्लोर या आसपास में किसी को भी अफेक्ट होता है, तो दैट कॉस्ट इज ऑल्सो कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर इंश्योरेंस, राइट? तो अगर घर पे या कोई भी फ्लड, फायर, किसी चीज से भी अगर इम्पैक्ट आया, तो दिस गेट्स कवर्ड. नाउ people think that this is going to be a very very costly cover. Surprisingly, this is a very very easy and a cheap cover, right? So अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि मान लीजिए आपका एक घर है, राइट? तो उसका घर का जो वैल्यू है वॉल्स, फिक्सचर्स और सब चीज का, वो लगभग 75 lakhs का है, राइट? और जो बाकी का फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो लगभग 25 लाख का है. तो अगर आपने 1 करोड़ का कवर लिया यहाँ पे, so the cost is around 3,000 rupees per year, which is around 250 rupees per month. That's it, right? So मात्र 3,000 rupees per year के अंदर में you can get yourself covered from such big risk in your home, जिसको बनाने में आपने बहुत टाइम लगाया है, बहुत पैसा लगाया है, right? There are a lot of costly things which are there in your house. You can get all of them covered by paying only 3,000 rupees in a year. That's it, right? Now, मूविंग ऑन, राइट? गाड़ियों की मैंने बात की, तो हमारे पास मोटर इंश्योरेंस है, ठीक है? अभी मोटर इंश्योरेंस की मैं बात करूं तो मोटर इंश्योरेंस में सबने अपनी गाड़ियां तो कवर करके रखी. तो अगर मैं अज्यूम करता हूं कि हर घर में लगभग एक कार है और 2 टू व्हीलर है, तो आपका खर्चा लगभग 8 से 10 हजार रुपए के आसपास होगा, डिपेंडिंग अपॉन द कार, डिपेंडिंग अपॉन हाउ ओल्ड इज योर कार और टू व्हीलर. But your roughly cost will be around 8 to 10,000, 12,000 depending on your car. If you are having a bigger car, right, your cost is going to be higher. If you are having a smaller car, your cost will be lower. But generally यहाँ तो लोग खर्चा कर ही देते हैं. सबसे आखिरी चीज, which is the most important thing and one of the most ignored thing also, is protection against death, right? हम लोगों में से काफी लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग सब अमर हैं, हमें तो कुछ होने वाला नहीं है. बट लाइफ, ऑल ऑफ अस नो, राइट, दैट लाइफ इज समथिंग विच is not in our control, right? So if something happens to the breadwinner of the family, not only your monthly annual budget goes for a toss, your entire future financial planning will go for a toss, because whatever you had planned with respect to investments or SIPs for education, for retirement, for marriage, or for any expenses, right? Everything goes for a toss, and the entire liability comes to your remaining family or spouse. Okay, if you are having a loan, मान लीजिए आप एक ने घर लेके रखा है, उसका 50 lakhs का लोन लेके रखा हुआ है, राइट? तो वो लोन का लायबिलिटी आपकी फैमिली के ऊपर आ सकता है. तो इसको बचाने के लिए हमारे पास एकदम सिंपल जो सबसे सस्ता प्रोडक्ट है, विच इज कॉल्ड अ प्योर टर्म प्लान, विच यू कैन बाय, राइट? एंड यू कैन गेट योर फैमिली कवर्ड. नाउ व्हेन यू आर बाइंग अ टर्म प्लान, तो कितना हमारा इंश्योरेंस का कवरेज होना चाहिए, तो इट विल डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जस्ट आई ट्राई टू गिव यू एन एग्जांपल कि जनरली क्या क्या चीजें हमें करना चाहिए. तो बेसिक जो थंब रूल है कि भाई हमारा आज की जो इनकम है उससे 10 गुना हमें कवरेज लेना चाहिए, नंबर 1. तो 10 साल की मेरी इनकम कवर हुई, उसमें मुझे ऐड करना चाहिए मेरे कितने आउटस्टैंडिंग लोन है,
which can be loan for my car, which can be loan for my house or whatever loans are outstanding, right? Business loan or whatever. और तीसरा कि जो मेरे बाकी के goals हैं, right? Which are related to my education of my kids or marriage of my kids or whatever is the cost of that particular goal. इतना आपका कवरेज होना चाहिए. तो आपका 10 साल का अगर मैं इनकम क्यों हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर 10 साल की इनकम आएगी तो आपकी फैमिली उसको कहीं भी इन्वेस्ट करेगी तो आपका जो आज का मंथली इनकम है उतना मोटा मोटा वो लोग कवर कर सकते हैं. तो जनरली अगर मैं एक रफ एग्जांपल दूं, that there is a person who is having a 10 to 12 lakh rupees income, okay, and he is having around 40-50 lakh worth rupees of loans going on. तो उनका कवरेज जो होना चाहिए वो लगभग 10-12 लाख का अगर इनकम है, 1 lakh rupees per month, so his coverage should be 1.2 crore, right, which is 12 lakh rupees annual income multiplied by 10, so it is 1.2 crore, plus outstanding loans are suppose 50 lakhs, so 1.2 crore plus 50 lakhs 1.7 crore, and supposedly गोल्स का पैसा जो है एजुकेशन वगैरह का वो 30 लाख रुपए है. तो लगभग 2 करोड़ का आपका कवरेज बेयर मिनिमम हर किसी का होना चाहिए, स्पेशली whoever is the earning member of the family, right? Now people think that for buying a 2 crore plan it is going to be very very expensive. On the contrary, it is very very cheap, right? तो अगर मैं वापस से वो हमारे राहुल भाई के पास जाता हूँ, राहुल भाई 35 इयर्स के एज, नॉन स्मोकर, राइट? अगर वो एक पॉलिसी लेते हैं टर्म प्लान की जो कि 25 साल के लिए उन्होंने ली अप टू द एज ऑफ 60 इयर्स, तो द अप्रोक्सीमेट प्रीमियम व्हिच इज गोइंग टू कम, इट इज बी अराउंड 26,000 rupees, which is around 2,200 rupees per month. That's it. By paying 2,000 odd rupees per month, you are getting or you are securing your family by 2 crore rupees, right? This sum, this is just an example. This can depend from person to person. For somebody 1 crore might be enough, for somebody 10 crore might be enough, right? So you can devise a good number according to your lifestyle and your income, right? But on an average 2 crore is a decent enough cover, and if you go for a 2 crore cover, the cost is around 2,200. So मैंने आपको बहुत सारी चीजों की बात करी, तो आइए समराइज कर लेते हैं कि कितना अपना कॉस्ट आएगा सब मिलाते हैं. तो हम सबसे पहले बेसिक टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग 26,000 का प्रीमियम आया. हेल्थ इंश्योरेंस हमने लिया 10 लाख रुपए का, जहां पे हमने 5 लाख प्लस 5 लाख टॉप अप कर दिया, तो वहां पे 25,000 रुपीज का कॉस्ट आया. पर्सनल एक्सीडेंट में हमने पूरी फैमिली को कवर कर लिया, जहां पे हमने टीटीडी का कवरेज ले लिया, ब्रोकन बोन्स का कवरेज ले लिया, तो लगभग 20,000 रुपए का प्रीमियम आया. हमने हमारे घर को कवर कर लिया तो 3,000 रुपए का प्रीमियम आया, और गाड़ियों को कवर किया तो 8 से 10,000 का प्रीमियम आया. So annually the cost is going to be around 80 to 84,000 odd rupees. This translates roughly into 7,000 rupees per month. So you should have a 7,000 kind of a budget for insurance for covering these 4-5 products, right? And 7,000 रुपए के मंथली बजट में आप अपने काफी सारे रिस्क लाइफ के कवर इजीली कर सकते हैं, सिर्फ 7,000 रुपए. ओके, अभी काफी लोगों को लगेगा कि यार ये तो बहुत कॉस्टली है, इसका तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है, 7,000 रुपए कौन देगा यहाँ पे, राइट? तो 7,000 अगर आपको कॉस्टली लगता है तो मैं एक थोड़ा सिनेरियो एनालिसिस आपको बताता हूँ कि डोंट लुक एट इट फ्रॉम अ 1 year perspective or a 3 month perspective or a 6 month perspective. Look at it from a 10 to 12 year perspective. So from a 10 to 12 year perspective, मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगले वाले 10 से 12 साल में, राइट, किसी भी फैमिली में या किसी का भी, मान लीजिए एक एक्सीडेंट हो गया कार से जाते वक्त, तो कार का इंश्योरेंस ट्रिगर हो गया, ठीक है, आप इंजर हो गए, हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में 15 दिन लग गए, वापस आके रिकवरी में 15 दिन लग गए, तो आपका ये मेडिकल इंश्योरेंस ट्रिगर हो गया. वहां पे 1 महीना आप काम पे नहीं जा पाए तो उसकी वजह से आपका लॉस ऑफ इनकम ट्रिगर हो गया, 50,000 इंटू 4 2 लाख रुपए वहां आ गए, राइट? और आपके हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया था तो उसका ब्रोकन बोन्स ट्रिगर हो गया. तो सिर्फ एक ही इंसिडेंट से बहुत सारी चीजें ट्रिगर हो सकती है, एंड probably whatever amount you have paid over the period of 10-12 years can get covered by only one incident, right? I'm not saying that ऐसा इंसिडेंट होने ही वाला है, लेकिन कितने लोग कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि आने वाले 10 से 12 साल में मेरी फैमिली में कोई भी ऐसा इवेंट होने की संभावना 0 है, राइट?
अनफॉर्चुनेटली नॉन ऑफ अस कैन से दैट, राइट। मैं आशा यही करूंगा कि किसी के साथ भी ऐसी विपत्ति ना आए, किसी के ऊपर भी। बट अगर वो विपत्ति आती है, तो इफ यू आर प्रिपेयर्ड, so obviously it is going to ensure that lot of your work, lot of your financial burdens are taken care of, right? So to summarize, I think please put an important amount for an insurance budget. It is going to help you control a lot of your expenses. And believe me, once you have this cover, it gives you a hell lot of peace of mind. बहुत ज्यादा आपको दिमाग में पीस फील होगा कि अभी कुछ हो भी गया तो भी अपने को घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जो भी इंश्योरेंस ले उसके बारे में अपने स्पाउस से भी डिस्कस कीजिए, क्योंकि अगर आपने बहुत सारी चीजें लेके रखी हुई हैं लेकिन अगर आपने अपनी वाइफ के साथ शेयर नहीं किया है और अनफॉर्चुनेटली कोई इवेंट बन गया तो आपकी वाइफ को पता नहीं होगा कौन कौन से बेनिफिट आपके पास में अवेलेबल है। तो प्लीज शेयर ओपनली with your wife, with your kids, if they are old enough, right, as to what are the coverages which you have taken for your entire family. Okay, so इंश्योरेंस जो है वो जो हमारा ब्लू वाला डब्बा है जिसको हम नीड्स बोलते हैं वहां पे डालना जरूरी है, राइट। जैसे हमारे लिए ईएमआई का पेमेंट जरूरी है, जैसे हमारे लिए रेंट का पेमेंट जरूरी है, जैसे हमारे लिए ग्रोसरी का पेमेंट जरूरी है, वैसे ही सबसे ज्यादा जरूरी इंश्योरेंस लेना है। तो अगर मैं ये सारे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स ले लेता हूँ, जहां पे मैंने आपको बताया दिस इज प्योर प्रोटेक्शन, यहाँ पे आपका साल भर का कॉस्ट 70-80 हजार रुपए से ज्यादा का नहीं आने वाला है, राइट। दी एग्जाम्पल विच आई गिवन फॉर 70-80 thousand रुपीज विल डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। आप क्या पिक एंड चूज करते हैं उसके हिसाब से इट कैन बी लोअर ऑल्सो, इट कैन बी हायर ऑल्सो, ओके। But the point is very simply that once you have this protection in place, right, you can be rest assured that a lot of your financial troubles which might come from these kind of risks are taken care of very, very easily. So next time you meet your financial advisor, please talk to him about 5 must-have insurance cover, right, which I talked to you today, which is about life insurance, personal accident insurance, health insurance, home insurance, and motor insurance. So if you have these 5 covers together, right, इसे हम कहते हैं हमारे यहाँ संपूर्ण सुरक्षा। तो आप संपूर्ण सुरक्षा के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप सब संपूर्ण तरीके से सुरक्षित हो जाते हैं, right, which is good for you, which is good for your family. Okay, so these are certain simple products which we have. और जैसा मैंने कहा पीस ऑफ माइंड जबरदस्त है, राइट। अगर मैं मेरा खुद का एग्जांपल लूँ तो आई एम हैविंग ऑल दीज कवर्स फॉर माई सेल्फ, राइट। सो इट गिव्स यू लॉट ऑफ कंफर्ट, लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड दैट एनी इवेंचुअलिटी हैपन्स to myself, right, or to any of my family members, we are fully covered and there is going to be no financial hassle which is going to come to my family. Okay, तो इतनी सारी चीजें तो हम कवर कर सकते हैं थ्रू इंश्योरेंस, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो हम कवर अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाएंगे, राइट। तो क्या हम कवर नहीं कर पाएंगे? तो अभी जो टमाटर का भाव बढ़ गया है उसको हम कवर अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते। तो बेटर प्लानिंग करके कुछ चीजें हम प्लान कर सकते हैं, काफी चीजों के लिए हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, राइट। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग, राइट, और गेटिंग अ प्रॉपर इंश्योरेंस प्लान फॉर योरसेल्फ, राइट, तो आपको जो बॉक्स दिया हुआ है नीचे वहां पे आप यस टाइप कीजिए, राइट। और इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट विच आई हैव टोल्ड यू, which can be life insurance, which can be personal accident, which can be health insurance or increasing your health insurance cover, or motor insurance or home insurance, तो yes के साथ आप वो प्लान का भी नाम लिख दीजिए। सो आवर इंश्योरेंस टीम और आवर इंश्योरेंस एडवाइजर्स जिन्होंने आपको आज इनवाइट किया है, दे विल contact you, right, they will reach out to you and they will explain the benefits to all of you, right. So this was all from my side. Thank you very much for joining us today, and I'm glad that I was able to discuss all these things with you, and I hope कि जितनी बातें मैंने की है आज आपके साथ में, जितने प्लान्स या आपको बताए हैं यहाँ पे, वो सब चीज़ें आप उसको अमल में लेके आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्शन अपनी फैमिली के लिए दे पाएंगे। ये जितनी चीज़ें आज मैंने बताई हैं आपको, ये सब मस्ट हैव प्रोडक्ट्स है, राइट। क्योंकि जितना ज़्यादा हम
फाइनेंशियली अपने आप को कवर कर लेते हैं, रिस्क कवरेज कर लेते हैं, उतनी लाइफ अपनी ईजी हो जाती है। थोड़ा आपको शायद थोड़ा सा पिंच उसका लगेगा, राइट? थोड़ा सा कॉस्ट का पिंच शायद आपको लगेगा कि ये मेरा 2-4 हज़ार रुपया ज़्यादा जा रहा है यहाँ पे, बट बिलीव मी, जिस दिन वो आपको क्लेम आएगा, जिस दिन आपको वो इमरजेंसी आएगी, उस दिन जो रिलैक्सेशन आपको आएगा, दैट इज प्राइसलेस, राइट? As there is an ad which says that something in life which can't be bought by money, right? So this is something like that, right? So thank you very much for joining us. I hope मैं आप सबको थोड़ा आज ज्ञानवर्धन कर पाया ये सब चीज़ों के लिए, एंड विश यू a very very healthy wealthy future and all the best wishes कि ये जितने मैंने बातें करी हैं, आपका इंश्योरेंस का बजट गड़बड़ ना हो, और आप भले ही ये रिस्क प्रोटेक्शन सब लोग ले लें, लेकिन फ्यूचर में मैं आशा करता हूँ कि कहीं भी ऐसा इंसिडेंट ट्रिगर ना हो जहाँ पे आपकी फैमिली को ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़े, और अगर करना भी पड़ा तो वी हैव ऑल दिस प्रोटेक्शन कवर्स अवेलेबल फॉर, right? So on that note, I, Husaini Kanchwala, I'll take your leave. Thank you very much for joining us. And if you have any feedbacks for us, please feel free to write in. Our team will shortly get in touch with you, and we'll explain all the queries in a much better detailed way.